कल की जो क्लास में जो कवर किया था हमने वो क्या था, डोम था। ठीक है। मैंने बेसिक दो तीन चीजें ही बताई थी, क्या क्या। एक तो उसका स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, दूसरा उसका अपन इनर एचटीएमएल कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। आज जो है अपन डोम में ही एक टॉपिक कवर करेंगे, क्या कि एक फॉर्म की वैल्यू गेट करके उसका वैलिडेशन कैसे करेंगे। ठीक है। जो डायनेमिक वैल्यू प्रॉम्प्ट से ले रहे थे, अब जो है डायनेमिक वैल्यू अपन कहाँ से लेंगे, इनपुट से। ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज नहीं करना पड़ेगा। किसका यूज लोगे आप, इनपुट का। ठीक है। क्योंकि प्रॉम्प्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेना एज एक बार ये हो जाता है, वैल्यू लेके दोबारा प्रॉम्प्ट रिफ्रेश हो जाता है। मान लो बहुत सारी जगह ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ एक ही बार इनपुट लेना हो, वहां पे अपन बार बार प्रॉम्प्ट नहीं चला सकते। किसी यूजर का पासवर्ड एक ही बार चेंज करवाना हो तो वो अगर यूजर के पासवर्ड में पासवर्ड लेने के लिए प्रॉम्प्ट यूज करेंगे तो वहां पे वो मल्टीपल बार चलेगा, क्योंकि वो जैसे ही वो होगा रिफ्रेश दोबारा से प्रॉम्प्ट आएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इनपुट का यूज करेंगे। ठीक है। किसका, इनपुट का, जो अपन ने एचटीएमएल में फॉर्म पढ़ा था ना। तो देखो, फॉर्म वैलिडेशन डॉट एचटीएम। मेन जो मुद्दा है अपना वो क्या है, कि एक फॉर्म का वैलिडेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो आज जो है अपन फॉर्म का वैलिडेशन देखते हैं, किसके थ्रू, डोम के थ्रू। अभी डोम कंप्लीट नहीं हुआ है, डोम में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट से रिलेटेड, क्वेरी सिलेक्टर से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, टॉगल से रिलेटेड, एक एट्रीब्यूट को चेंज करना है, एक क्लास ऐड करनी है। ठीक है। एक टेक्स्ट अपन ने वहां से गेट करना है, क्लास गेट करनी है। तो उन सब के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं डोम में। ठीक है। वो मैं कल करवाऊंगा, आज एक बार आपको थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकली डोम से रिलेटेड करवा देता हूँ। ठीक है। जो आगे जाके भी काम आएगी, हर एक प्रोजेक्ट में ये काम आएगा। जहाँ पे भी आप एक फॉर्म क्रिएट करोगे वहां पे ये चीज काम आएगी आएगी। फॉर्म से वैल्यू गेट करना सीखेंगे आज अपन, और जो वैल्यू गेट होगी उसमें अपन वैलिडेशन करना सीखेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पे एंटर यूर और आईडी दे दी यहाँ पे यूजर। ठीक है। वी आर डिजाइन वगैरह आप चैट जीपीटी से गूगल से उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फंक्शनैलिटी आपको खुद करनी है। डिजाइन भी तब उठाना है जब आपको अच्छे तरीके से सीएसएस आ गई है। अगर अभी भी आपकी सीएसएस अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है तो कृपया करके सीएसएस का ही यूज करें, चैट जीपीटी पे ना जाए। ठीक है। वरना आपको ही दिक्कत होगी, मेरे को तो क्या दिक्कत है। बाकी जिसकी अच्छे तरीके से क्लियर है वो चैट जीपीटी गूगल का यूज कर सकता है, उसके लिए फ्रीडम है। ठीक है। और सीएसएस जो मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी उसकी प्रैक्टिस मत छोड़ना, पहले बोल रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो वो भी भूल जाओगे। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, आप आईटी फील्ड को 2 महीने छोड़ दो, इनको दिमाग से निकाल दो, आपके दिमाग से निकल जाएगी। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। अगर मैं भी 2 महीने इन चीजों को ना करूँ तो मेरे भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी जो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, जो मेरे लिए करना मुश्किल है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे लिए सारी चीजें इजी हैं। जो मेरे को आता है वो मेरे लिए इजी है, जो नहीं आता वो मेरे लिए मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बाकी आपको ना प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी इन चीजों के लिए। ठीक है। मैंने एक फॉर्म बना लिया, दो इनपुट ले लिए, एक बटन ले लिया। और अब क्या करते हैं अपन, सबसे फर्स्ट क्या करना सीखेंगे, जो मैंने इनपुट बनाए हैं
उन इनपुट से वैल्यू गेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा इनपुट में मैंने आईडी दी है, एक में आईडी दी यूजर नेम, एक में आईडी दी पासवर्ड। ये आईडी क्यों दी है, क्यों दी है शहजाद? इनपुट की वैल्यू गेट करना है। जो वैल्यू गेट करनी होगी वो किसके थ्रू होगी? आईडी के थ्रू होगी। ठीक है भाई, एक एलिमेंट भी तो वहां पे कैसे गेट होगा? तो एलिमेंट गेट कैसे होगा? आईडी के थ्रू। वो क्लास के थ्रू भी हो सकता है, टैग के थ्रू भी हो सकता है, बट आईडी रहेगी यूनिक। तो अपन को आईडी का ही यूज करना है, क्योंकि देखो क्लास, टैग ये ऐसी चीजें जो मल्टीपल मल्टीपल आ जाती है। टैग इनपुट है, इनपुट एक सिंगल टैग है। अगर आप गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करोगे तो आपको हर एक टैग नेम का एरे के थ्रू फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से टैग के लिए कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट में इनपुट है तो इसके ये कौन से एरे पे स्टोर है, किस इंडेक्स पे स्टोर है? 0 पे। ये किस पे स्टोर है? 1 पे। तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम अगर अपन यूज करेंगे तो पूरा अपन प्रॉपर इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से टैग के लिए कर रहे हो। और आईडी एक ऐसी चीज है जो पर्टिकुलर टैग में यूनिक रहती है। ठीक है, आपको एक ही बार दिखानी है, आप दे कितनी बार भी सकते हो, बट एक एलिमेंट में आपको एक ही बार देनी है। ठीक है, क्या करना है? कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्या यूज करेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी में क्या था? यूजर नेम। आईडी में क्या था? यूजर नेम। अब इसकी वैल्यू गेट करने के लिए इसके पीछे ही क्या लगा देंगे? डॉट वैल्यू। अब ये डॉट वैल्यू क्या है? ये डॉट वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, किसका? किसका एट्रीब्यूट है? इनपुट का। जब भी आप इनपुट में कुछ चेंजेस करते हो तो वो वैल्यू स्टोर कहाँ पे होती है? चेंज होके वैल्यू में। आपने देखा होगा इन वैल्यू एट्रीब्यूट के इक्वल आप अगर पहले से फॉर्म में कुछ वैल्यू रख देते हो तो वो इनपुट में दिख जाती है, दिख जाती है ना बिना भरे। तो कहने का मतलब है जब उसमें वैल्यू भर रहे हो तो वो वैल्यू हर बार कहाँ पे अपडेट हो रही है? वैल्यू एट्रीब्यूट में अपडेट हो रही है। जैसे आपने पहले भरा 1 2 3, फिर भरा 4 5 6, तो पूरा एक जो उसकी लेंथ है वो कौन काउंट करता है? वैल्यू काउंट करता है कि क्या लेंथ है, कितनी लेंथ है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये करा मैंने। पासवर्ड के लिए कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल, ये जरूरी नहीं है कि मैंने पासवर्ड लिया है तो पासवर्ड नाम से वेरिएबल, ये सिर्फ मैं समझने के लिए ले रहा हूँ कि हाँ मेरे को समझ में आ जाए कि ये वाला वेरिएबल मैंने किस चीज के लिए यूज किया है। क्यों शहजाद? है? तो अब की बार ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आ गया? अब देखो, मैं इनको क्या कर देता हूँ? कॉन्स्ट यूजर्स यूजर डेटा इक्वल, मैं इनको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर होती है कैसे? की पेयर वैल्यू के साथ। क्या होती है? की पेयर वैल्यू। की एंड वैल्यू दो चीजें होती है। फर्स्ट में मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या है? की है। कि किस में क्या स्टोर होगा? यूजर नेम के अंदर क्या चला जाएगा? यूजर नेम कॉमा लगा के पासवर्ड। जो मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ ना वैल्यू, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। और जो कॉलन लगा के पासवर्ड लिखा है मैंने, ये वही लिखना है जो आप ऊपर से गेट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब ये मैंने करा। अब क्या करना है आपको? ये वाली चीज आप एक इवेंट पे चला सकते हो। जैसे मैंने कल आपका एक फंक्शन का छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, कैसे? क्योंकि इवेंट पे अपन ने क्लिक करवाना है। ठीक है, एक फंक्शन को हिट करवाना है। पूरे ब्लॉक कोड को कब चलाना है? जब एक फंक्शन पे हिट हो। तो फंक्शन अपन को सबसे फर्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन करो क्रिएट। ठीक है, मैंने किस नाम से फंक्शन क्रिएट कर लिया? साइन अप। और ये जो पूरा कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये अपन कहाँ रख देंगे? फंक्शन। ठीक है, इससे आगे देखो, इतनी सब की चीज इतना सबका क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बता दो अब भी। देखो मैंने क्या किया, दो इनपुट बनाए, आईडी दी, एक वेरिएबल के इक्वल रख लिया किसको? गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें आईडी दे के डॉट वैल्यू, दोनों ये काम कर लिया। और बस ये चीज मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है। जो मैंने डेटा लिखा है ना, सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। और इसको कर दूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग यूजर डेटा। ठीक है, और साइन अप को आप दे दो बटन के
ऑन क्लिक। चेक करते हैं क्या आउटपुट मिलता है अपन को। देखो अपने पास दो इनपुट आ गए, ठीक है। मैं एक बार कंसोल ओपन कर लेता हूँ। हो गया। यहाँ पे भरा मैंने NIRML। किसकी वजह से? क्या? ये ये तो जैसे उसमें टाइप टेक्स्ट दिया है ना, तो मैंने जो ऑलरेडी इनपुट्स में टेक्स्ट भरे हुए थे उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब मैंने किसी में पासवर्ड भरा हुआ, तो अगर पासवर्ड नहीं है इसमें, पासवर्ड का ऑटो सजेशन नहीं आता, क्योंकि पासवर्ड एक तरीके से सिक्योर रहता है, हाइड रहता है उस चीज के लिए। आप ईमेल भरोगे उसमें, तो आपने ऑलरेडी कोई ईमेल यूज करी होगी इस पेज, वेब पेज से रिलेटेड, तो ईमेल सजेस्ट कर देगा वो। तो वो किसके थ्रू आ रहा है? टेक्स्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मैंने पासवर्ड भरा, जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डेटा आ गया। क्या डेटा आ गया? दिख रहा है आपको कंसोल नीचे? दिख गया। यूजर ने पासवर्ड, सॉरी, पासवर्ड के अंदर क्या है? 1234, और यूजर नेम के अंदर क्या है? निर्मल। अब ये जो देखो आगे, पासवर्ड कोलन 1234, ये पासवर्ड क्या है, कहां से आ रहा है? ये जो मैंने ऑब्जेक्ट में की ली, कि किस में क्या स्टोर है। और यूजर नेम के कॉलन में आपको स्ट्रिंग में दिख रहा है निर्मल। देखो मैंने पासवर्ड में क्या भरा, वैल्यू किस टाइप का? न्यूमेरिकल वैल्यू का, वो भी स्ट्रिंग में आ रहा है। निर्मल मैंने भरा किस टाइप का? निर्मल तो है ही अल्फाबेटिक, स्ट्रिंग। कुछ भी लिख सकते हो, वो मैंने पासवर्ड दिया नहीं है, टाइप पासवर्ड नहीं दिया, टाइप टेक्स्ट ही दिया है उसमें, ठीक है। ध्यान नहीं दे रहे इसका मतलब, टाइप पासवर्ड ही दिया है, ठीक है। आप भर सकते हो, पर बाकी ये है कि इसमें अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने टेक्स्ट दिया है, अगर अपन टेक्स्ट देंगे ना यहाँ पे, तो कुछ भी भर सकते हैं, बाकी पासवर्ड में भी अपन कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। ये ये वाले, ये, हाँ ये तो आईडी वाले यूज करे हैं ना, ठीक है। आईडी गेट करिए ना, ये तो, ये वाले वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसका मैं ऐसे बता रहा था, अगर आप नंबर भरोगे ना यहाँ पे, तो भी नंबर वो स्ट्रिंग में ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर टाइप में क्या दे दूं, नंबर, तो ऐसे मत सोचना कि वो कंसोल में नंबर में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वाई? क्योंकि इनपुट से जब वैल्यू गेट होती है तो किस में होती है? स्ट्रिंग में होती है। उसको कन्वर्ट किया जाता है जानबूझ के, किस में? नंबर में। वाई? क्योंकि मैंने आपको एक बार ये पहले भी समझाया है बहुत अच्छे से, एक स्ट्रिंग वैल्यू को या एक मैथमेटिकल वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू से नंबर में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, ठीक है। कब बताया था ये? जब मैं प्रॉम्प्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। इवेल पढ़ा रहा था, इवेल पढ़ाया था, उसके साथ प्रॉम्प्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो क्या है कि कई बार ये होता है कि दो वैल्यूज जब स्ट्रिंग की होती है तो उनको प्लस कर रहे होते तो कॉनकैट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉनकैट का मतलब है आपस में जुड़ना, वो ऐड ऑन नहीं होती। तो उस वजह से एक स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ये आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स में देखने को मिलेगा। आपको एक मान लो कोई पेमेंट ऐप बना रहे हो, पेमेंट वेबसाइट बना रहे हो, उसमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, प्लस माइनस गुणा भाग, वहाँ पे आपको मैथमेटिकल वैल्यूज स्ट्रिंग में नहीं नंबर में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखो, जो वैल्यू गेट करी है अपन ने, उस वैल्यू में अपन वैलिडेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक साइन अप वैलिडेशन क्या होता है? मान लो अपने पास यूजर नेम है और पासवर्ड है। सबसे फर्स्ट चेक करना है कि कोई फील्ड खाली तो नहीं है। मेरे को किसी भी यूजर से कोई भी फील्ड खाली नहीं छुड़वानी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो वो मैसेज आप कंसोल में भी दिखा सकते हो, वो मैसेज आप अलर्ट में भी दिखा सकते हो, और वो मैसेज आप एक HTML के एलिमेंट में भी अपडेट कर सकते हो।
कंसोल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट, ये अपने लिए चीजें इजी हो चुकी हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक एचटीएमएल में अपडेट करेंगे, उसमें अपना डोम भी डोम भी रिवाइज हो जाएगा, और एक नया तरीका पता लग जाएगा कि एचटीएमएल एलिमेंट में एक एरर को कैसे शो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया ना मैंने, एक जैसे आप ऐसा करना चाहो कि हर एक इनपुट के लिए अलग अलग एरर मैसेज बनाना चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, और एक सिंगल बनाना चाहो तो सिंगल भी। बताओ कैसे करूँ, अलग अलग या सिंगल? अलग अलग। अलग अलग करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दो टैग लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? जैसे एक तो यहाँ पे ले लिया p, इसमें ले लिया मैंने आईडी दे दी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यूजर नेम या यूजर या नेम एरर दे दो। क्या दे दो? नेम एरर। और इसके नीचे एक और p ले लिया, इसमें आईडी जो है मैंने दे दी पासवर्ड एरर। ठीक है। अब अगर इनपुट में कुछ एरर होगा, कुछ वैलिडेशन नहीं होगा तो उसमें अपडेट करवा देंगे, और पासवर्ड में नहीं होगा तो उसमें करवा देंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो इनको ना गेट कर लो, कॉन्स्ट यूजर मैसेज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। आईडी क्या थी वो दे दो, नेम एरर। ऐसे ही दोनों हो जाएंगे सेम। एक क्या था, पासवर्ड मैसेज। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पासवर्ड एरर। ठीक है। दोनों चीज गेट हो गई। अब लगाई मैंने यहाँ पे कंडीशन इफ। सबसे फर्स्ट वो यूजर नेम में वैल्यू भरेगा, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट आगे पासवर्ड में भर देगा। ठीक है। यूजर नेम में वैल्यू भरेगा तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे फर्स्ट यूजर की वैल्यू चेक करो। देखो यूजर नेम डॉट लेंथ अगर बड़ी हो जीरो से, यूजर नेम की लेंथ अगर कितनी हो, बड़ी, जीरो से। चलो ठीक है, ब्लॉक कोड स्टार्ट कर दिया। फिर अगले प्रोसेस में किसकी वैल्यू चेक होनी चाहिए, पासवर्ड की। किसकी वैल्यू चेक होनी चाहिए, पासवर्ड की। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पासवर्ड डॉट लेंथ अगर बड़ा हो जीरो से, तो एक सक्सेस मैसेज दिखा दो। वो सक्सेस मैसेज मैं किस में दिखा देता हूँ, मान लो अलर्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, सक्सेस मैसेज तो अलर्ट में दिखा देता हूँ, और वो दोनों मैसेज जो है वो मैं कब दिखाऊंगा, जब वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन के अगेंस्ट होंगे अपने यूजर्स। ठीक है, जो अपन ने वैलिडेशन दे रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है। और ये यहाँ पे ब्लॉक कोड क्लोज हो गया। ये वाला तो फंक्शन का है नीचे वाला, और ये फर्स्ट वाले का, और ये सेकंड वाले का। ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या जाएगा, पासवर्ड मैसेज डॉट डॉट इनर HTML इक्वल प्लीज पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ये दे दिया मैंने। ठीक है। और उसका कलर क्या कर देता हूँ, या फिर यहाँ से कर लो तो कलर आपको थोड़ा सा और भी समझ में आ जाएगा। पासवर्ड मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल क्या कर दिया, रेड। ये इसका एल्स हो गया। ऐसे ही सेम एल्स किसका प्रोवाइड करेंगे, इसका। इसमें क्या आ जाएगा, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ये स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो साइन अप किया तो यूजर नेम इज
रिक्वायर्ड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड यूजर साइन अप सक्सेसफुली। अब यूजर साइन अप सक्सेसफुली होते ही क्या करोगे आप, ये वाला का कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो। ये वाले का कलर क्या कर दो, ग्रीन। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो है ना, जो कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, पासवर्ड मैसेज का इसलिए वो एक में दिखा रहा है, मैं भी ये सोचूं। नहीं, वो मैसेज एक ही जगह आ रहा था ना नीचे, अलग अलग जगह नहीं आ रहा था। और यूजर मैसेज का भी कलर क्या कर दो, ग्रीन। क्या कर दो, और यहाँ पे ठीक है। कलर है क्या ये? ठीक है, हो गया। साइन अप किया, यूजर नेम के नीचे आ गया, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यूजर साइन अप सक्सेसफुली, डन, डन। ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, जैसे मैंने निर्मल भरा, या जैसे मान लो मैंने खाली छोड़ दिया, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, तो ये हो गया। अब यूजर नेम जैसे ही कुछ आ जाए यहाँ पे भरा जाए, वो फिर बटन पे क्लिक करे तो वो यूजर नेम पहले वाला हट जाना चाहिए।